आज 1 जनवरी को स्थानीय कमला नेहरू कन्याशाला में सावित्रीबाई फुले जी द्वारा 1 जनवरी 1848 को स्थापित कन्याशाला का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुश्री रश्मि डाबर, पुलिस अधीक्षक अजाक्स थाना बालाघाट, श्री रंग देवरत जी, शिव दयाल बोपचे जी, समीर बिसेन जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सोनू जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर बालाघाट अजाक्स थाना एसपी सुश्री रश्मि डाबर ने बच्चों को संबोधित किया और सोशल मीडिया के गलत उपयोग को कैसे रोका जाए इसकी जानकारी दी। शिक्षा के लिए स्थान नहीं, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, सामाजिक कुरीति के रूप में उसे देखा जाता था और बाल विवाह 8 और 9 वर्ष की आयु में बच्चों के विवाह कर दिए जाते। तब एक व्यक्तित्व बाहर आया और उन्होंने आप लोगों के लिए उस जमाने में लड़ाई प्रारंभ की और 1 जनवरी 1848 को पहली कन्याशाला का स्थापना इस भारत में हुई। सावित्रीबाई फुले, इन्हें पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है और इनके द्वारा कन्याओं की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की। तो यह विशेष प्रयोजन आज हम लोग ने आपके बीच मनाने का सोचा और मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय मैडम हमारे बीच उपस्थित हुए। ठीक है, तो आज क्या हुआ था? से आदिकाल से, पुरातन काल से स्त्री के प्रति असम्मान था, स्त्री के प्रति अनादर था, स्त्री के लिए अत्याचार स्त्री पर होता था। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम कोई 100-200 साल पुराने देश नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक भी हमको 7000 साल पुराना देश मानते हैं। वैसे तो रामायण को 9 लाख वर्ष हो चुके हैं, अपने शास्त्र कहते हैं, किंतु आधुनिक विज्ञान को भी माने तो अपना हिंदुस्तान, अपना भारत कम से कम 7000 साल पुराना है। जो आज हम नया वर्ष मनाने की बात करते हैं, वो नया वर्ष मनाने वाले ईस्वी, उनका भी जन्म नहीं हुआ था जब हमारा देश जन्म गया था। इतना पुराना देश है। इसलिए पुराना देश होने के कारण, पुराने पढ़ने के कारण कई खराबियां आ जाती है देश के अंदर। जो चीज पुरानी हो जाती है तो मान्यताएं सड़ने लगती है, रीतियां खराब होने लगती है, परंपराएं गलत पड़ने लगती है। इसलिए स्त्री की भी उपेक्षा होती रही। मुगलों के आक्रमण की वजह से हो, अंग्रेजों के शासन की वजह से हो, उन कारणों में न जाते हुए, पर यह निश्चित कहना होगा कि पिछले 200-400 सालों में स्त्री के प्रति घोर उपेक्षा का कालखंड रहा अपने देश में। इसलिए इस आधुनिक काल में, यानी 200, लगभग 200, पौने 200 वर्ष पूर्व, फिर से शिक्षा की ज्योति जलाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका कही जाएगी। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका। जिन परिस्थितियों में उन्होंने स्वयं शिक्षण लिया, इच्छा थी 9 साल की उम्र में, जैसा बताया भैया ने, 9 साल की उम्र में शादी हो गई, किंतु अंदर जो धधक रही थी ज्वाला पढ़ने की। घर में पढ़ाई की पूरी। पति ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने शिक्षित किया उनको। मराठी भाषी थे। हमारे सामने उपस्थित है श्रीमती रश्मि डाबर, एसपी साहिबा। मैडम, जैसे कि आज वाराणसी कमला नेहरू स्कूल में आपका आगमन हुआ, क्या उद्देश्य को लेकर आना हुआ? उद्देश्य मेरा था कि यहाँ जो बच्चियाँ जितनी भी हमारी आ रही हैं, उनके एक तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जानकारी देना कि कैसे आपको साइबर से अगर कोई क्राइम होता है, कुछ अगर आपको परेशानी है, कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, आपके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करता है इस तरह का, या आप कोई साइट यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको कैसे नुकसान हो सकता है, इस संबंध में जो है बच्चियों की चर्चा की गई और उनको जो भी सावधानियाँ बरती जानी है, जो भी उपाय अपनाए जाने हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उन सब के बारे में बताया गया। इसी तरह से अपने आसपास के एरिए से, अपने साथ होने वाले क्राइम से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में भी उनसे चर्चा की गई कि कैसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं कभी कभी और कैसे उन परिस्थितियों से हम सामना कर सकते हैं, कैसे हम जो है हमारे साथ अगर कोई घटना होती है, जो भी सुरक्षा है, हमारे आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित रखना है, इस संबंध में चर्चा की गई। और बच्चियों ने भी जो है इस कार्यक्रम में जो है अपना भी पक्ष रखा और एक कार्यशाला के रूप में जो एक टीचर्स और बाकी जो NGOs जो भी थे, उनके माध्यम से जो है एक अच्छा गेट टुगेदर बच्चों के आगे के भविष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी है आज यहाँ दिया गया एक प्रोग्राम छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। थैंक यू।